एक कश्ती का मास्ट यानी मस्तूल है, मछलियां पकड़ने वाली कश्ती है, और वो सपोर्ट है उसको एक सख्त रोप के जरिए उसको बांधा गया है और डेक पे, और मास्ट की लंबाई 20 फीट है, और जिस जगह पर ये कश्ती के डेक पर बंधा हुआ है उस जगह का फासला मास्ट के बेस से 15 फीट है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस रोप की, उस रस्सी की लंबाई कितनी है जो कि मास्ट को जिसने के बांधा हुआ है। तो ये मैं थोड़ी सी ड्राइंग का काम कर रहा हूं। ये कश्ती है, लीजिए जनाब, ये आ गई कश्ती, मछलियां पकड़ने, बहुत ज्यादा बड़ी कश्ती नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है, और ये आ गया पानी, और जनाब इसमें ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से बागबानी कश्ती समझ लीजिए इसको, और ये इसका मास्ट यानी मस्तूल है इसका, ये इसका मस्तूल है जिसकी ऊंचाई हमसे कहा गया है कि 20 फीट है। तो ये इसकी ऊंचाई जो है 20 फीट है यहां से लेकर यहां तक, उस जगह पर जो कि इसके जड़ यानी कि डेक पर जहां से ये जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको असली थोड़ा सा 3D स्टाइल में बना देता हूं। ये इसका शेड भी आ गया, लीजिए ये 20 फीट ऊंचा हमारे पास मस्तूल आ गया। आप कह रहे हैं कि ये जो जुड़ा हुआ है डेक पर, उसका उस जगह का फासला, एक रोप है बहुत सख्ती से बंधी हुई है, और वो रोप जो है उसने इसको सपोर्ट किया हुआ है इस मस्तूल को, और जिस जगह पर डेक पर ये मस्तूल रस्सी से बंधा हुआ है उसका फासला मस्तूल की बेस से, इसकी जड़ से 15 फीट है। ये 15 फीट फासला, और ये बिल्कुल टॉप से बंधा हुआ है, बिल्कुल टॉप से बंधा हुआ है। ये बात सवाल में हमें बताई गई है, बिल्कुल ऊपर से बंधा हुआ है। तो अब हमें इस रस्सी की लंबाई मालूम करनी है, और अगर आप गौर करें तो दरअसल हम बात कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, या राइट ट्राइंगल की, जिसमें एक साइड जो है वो 20 फीट की है, दूसरी साइड जो 15 फीट की है। बीच का ये जो एंगल है अगर आप गौर कीजिए तो ये 90 डिग्रीज का एंगल है, क्योंकि मास्ट बिल्कुल सीधा खड़ा है और डेक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो ये 90 डिग्रीज का एंगल है, और 90 डिग्रीज के एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। और अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं मसला फिसागोरस यानी पाइथागोरियन थ्योरम। अब हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे, हम उसको अप्लाई करेंगे वही हमारा मखसूस तरीका कि जो निस्बतन छोटी साइड्स होती हैं हाइपोटेन्यूज से। तो ये जो साइड है ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि रस्सी की जो लंबाई है वो हाइपोटेन्यूज होगी, वितर होगी। और बाकी ये मैं बता दूं कि 90 डिग्रीज के अपोजिट वाली जो साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, या हाइपोटेन्यूज होगी, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं 15 फीट। अब मैं सब दोनों की दोनों साइड जो छोटी साइड्स हैं इनका स्क्वायर करूंगा, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा इस रोप की लंबाई के स्क्वायर के। तो 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। अब ये हाइपोटेन्यूज जिसको लंबाई है इसको मैं फर्ज करता हूं, मैं कहता हूं ये आर है, आर मतलब रोप के लिए, रस्सी के लिए। तो ये जो है चीज है इसको मैं कहता हूं कि ये जो लंबाई है इसकी वो आर है। आर कहाँ लिखूं, चलिए यहां लिख देता हूं, ये आर मेरा ख्याल है कि जरा बेहतर करके बना दूं। ये जगह ये जो है ये आर है, यानी हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है हमने कहा कि ये आर है, और हमें यही मालूम करनी है। आर स्क्वायर लिखा हुआ आ गया। अब 15 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, वो होता है 225। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 400 के बराबर हो जाएगा। 400 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड इसको 225 और 400 जमा करेंगे तो 625 हमारे पास जवाब आएगा। 625 हमारे पास जवाब आएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर के। अब हम दोनों साइड का प्रिंसिपल रूट लेंगे, यानी पॉजिटिव रूट लेंगे। याद रखिए हम जब लंबाई की बात कर रहे होते तो हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले सकते हैं, नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, यानी हम सिर्फ अपने आप को प्रिंसिपल स्क्वायर रूट तक महदूद रखेंगे। तो आर का आर स्क्वायर का तो हो जाएगा आर, 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा 25। आप चाहें तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जवाब आपको 625 ही मिलेगा, 625 मिलेगा। तो 625 का प्रिंसिपल स्क्वायर जो है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट जो है वो 25। तो आर इज इक्वल टू 25। मसला हल, कहानी